यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू साहब हैं। सर, एक के बाद एक कांग्रेस जितने बड़े चेहरे थे सब निकल के चले जा रहे हैं। किस तरह से इस पलायन को रोकेंगे आप? किसने चेहरा बड़ा बनाया था? इनकी पहचान क्या थी? कांग्रेस ने दिया था। सांसद बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, एआईसीसी का इंचार्ज बनाया, तभी तो बड़ा चेहरा बने थे। और कांग्रेस पार्टी में लड़ने वालों की जगह है, संघर्ष की जगह है, जेल जाने वाले, मुकदमा झेलने वालों की जगह है। सीबीआई ईडी के डर से कोई भाग जाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? सीबीआई ईडी का डर था क्या पहले से? बिल्कुल डर है। संपत्ति है भैया, राजा है, जमीन है, स्कूल है, सब कुछ है। तो राजा कांग्रेस में रहे तो ठीक, बीजेपी चले जाए तो फिर वो क्या खराब हो कह रहा हूं? डर एक ऐसी चीज है जो कहीं ले जा सकते हैं। और उनकी एक्टिविटी बताइए ना, पिछले 2 सालों में आपने कहीं देखा उनको सड़क पर? कहीं देखा आपने किसी मुद्दों पर चर्चा करते हुए? कहीं देखा आपको लड़ते हुए? दिखा आपको? आप तो प्रदेश अध्यक्ष थे, कार्रवाई कर सकते थे, आपने काहे नहीं किया? नहीं, देखिए, हम लोग यह प्रयास किए कि अब आ जाएंगे, मन बदल जाएगा, लेकिन जिसका मन ही मस्तिष्क जिसका उसी में सम्मिलित हो, चले गए, क्या फर्क पड़ता है? कह रहे हैं कांग्रेस अब वैसी नहीं रही जैसी कांग्रेस थी। बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस अब वैसी नहीं है जो घर बैठ के टिकट दे देगी और घर बैठ के लोगों को सम्मान दे देगी। अब कांग्रेस में रहना है तो लड़ना पड़ेगा। पहले कांग्रेस घर बैठे लोगों को टिकट देती थी। तो रहा हूं, अब कांग्रेस में रहना है तो लड़ना पड़ेगा। पहले नहीं लड़ते थे, संघर्ष नहीं होता। वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस में रहना है तो लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, जमीन पर जाना होगा, किसान की आवाज उठानी पड़ेगी, नौजवान की आवाज उठानी पड़ेगी। आप बता दीजिए 2 साल में कहाँ रहे वो? किसी कार्यक्रम में, किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में, किसी कार्यकर्ता के दुख सुख में? मैं सीएलपी लीडर था और खनन के खिलाफ अपने क्षेत्र में आंदोलन किया था। बजाय मेरे आंदोलन में समर्थन करने के, वो तो कहते थे लगातार, योगी जी का फोन आ रहा है, आंदोलन छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। आप कार्रवाई काहे नहीं करा दी, शिकायत काहे नहीं करा? माफियाओं के साथ चले आइए। लेकिन मैं लड़ा, जेल गया, संघर्ष किया, फिर भी नहीं झुका और उस पट्टे को निरस्त कराया। पार्टी में शिकायत नहीं किया आपने? देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि आए, रहे, काम करे, लेकिन जिसका मन में पाप हो, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, ऐसे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं चले जाएंगे? हल्ला हो रहा है बहुत। खून के कतरे में कांग्रेस की विचारधारा। कहाँ से आपका नाम उछल गया कि आप भी जा सकते हैं, आपकी भी चर्चा है, आपको भी ऑफर्स हैं? ये कहाँ से नाम? देखिए, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, जिन्होंने एक गरीब के बेटे को, अति पिछड़े के बेटे को, मध्यसिया कांदू परिवार के बेटे को, जो एक सामान्य परिवार से आता है, जिसके परिजन नमक, चाय, पकौड़ी, समोसा सड़क पर बेचते हो, जिसके परिवार के वंशज ठेला, खुमचा, मूंगफली और भूजा बेचते हो, और ऐसे परिवार को, ऐसे सामान्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, इसी का तो चिढ़ है। उनकी जाति पे आप सवाल उठा रहे हैं? इसी का चिढ़ है। आप उनकी जाति पे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, आप नॉमिनेशन फाइल देख लीजिए, सांसद रहे वो देख लीजिए, एआईसीसी के मेंबर है उसमें वो देख लीजिए, वो तो छतरी लिखते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष सर, दिखा दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ, अभी आप कहिए, मैं नेट पर सर्च करके दिखा दे रहा हूँ कि वो कुंवर रणजीत प्रताप बहादुर सिंह लिखते रहे, और कभी वो अपने आप को पिछड़ी जाति का नेता कहने में उनको दिक्कत होती थी, लज्जा लगती थी, और आज भाजपा में जाते ही पिछड़ी हो गए। आप देख लीजिए ना, नॉमिनेशन निकाल के देख लीजिए, छतरी लिखा है कि नहीं लिखा है। तो जो इतने साल तक छतरी बने रहे, आज वो पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में कहे, अपने आप को कह रहे हैं, तो इससे बड़ा दुखदायी विषय क्या हो सकता है? के खिलाफ चुनाव लड़ गए तो आए, स्वागत है, लड़ेंगे मजबूती से, आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरपीएन सिंह को अपने खिलाफ चुनौती देते हुए अजय लल्लू को सुन रहे थे, जो साफ कह रहे हैं कि अजय लल्लू का ये दावा है कि अलग अलग दस्तावेजों में आरपीएन सिंह अपने आप को क्षत्रिय बताते थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होते वो पिछड़ी जाति के नेता बनने लगे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।